हनुमतलला के दरबार में आयोजित संगीत समारोह की तीसरी निशा में कलाकारों ने प्रस्तुतियों से मंत्रमुग्ध कर दिया। संकटमोचन संगीत समारोह की तीसरी निशा में कलाकारों ने अपने गायन, वादन व नृत्य की प्रस्तुति से मंत्रमुग्ध कर दिया। पद्म भूषण पंडित विश्वमोहन भट्ट की वीणा की झनकार से हनुमत दरबार झंकृत हो उठा। वहीं कलाकारों ने ओडिसी राग भैरवी समेत शास्त्रीय संगीत परंपरा की एक से बढ़कर एक प्रस्तुति देकर विश्व शांति व लोक कल्याण की गुहार लगाई। विश्वमोहन भट्ट व सलील भट्ट ने मोहन वीणा व सात्विक वीणा पर जुगलबंदी की। वह प्रसिद्ध ओडिसी नृत्यांगना संचिता भट्टाचार्य ने अपनी नृत्य शैली से मां अंजना प्रकरण की प्रस्तुति दी। उन्होंने राम भक्त हनुमान के जन्म से लेकर रामदूत बनने तक की कथा के अनछुए प्रसंगों को अपने नृत्य के जरिए चित्रित किया। ये देख दर्शक भाव विभोर हो उठे। इसके अलावा अन्य कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति से राम भक्ति, गीत, संगीत की ऐसी रसधारा बहाई कि दर्शक उसमें गोते लगाते रहे। कार्यक्रम का संचालन सौरभ चक्रवर्ती ने किया। महंत विश्वंभरनाथ मिश्र ने कलाकारों का स्वागत किया। काशी का आपका पुराना लगाव रहा है और संकटमोचन के दरबार में मुझे लगता है कम से कम 25 साल तो हो ही गए होंगे। हाँ। गिरिहाल। और इस बार जब आप 100वें महोत्सव में आ रही हैं संकटमोचन के, क्या विशेष आपने प्रस्तुत किया है? हमेशा जब मैं काशी में आती हूँ, यहाँ के हर एक जो दर्शक होते हैं, एक एक को मैं 100 गिनती हूँ। इतना अनुभवशाली है और इतना संगीत नृत्य के रस में और भक्ति रस में वो भीनी हुई है। तो काशी में लोगों को अच्छा लगा तो मानो कि एकदम ऐसे टेस्ट हो गया। और संकटमोचन भगवान जी ने यहाँ पे संकटमोचन जी की सेवा करने के लिए तीसरे बार मौका दिए मुझे। नृत्य तो मेरा सेवा है, नृत्य मेरी माध्यम है, नृत्य मेरी पूजा अर्चना का माध्यम है। तो इस बार आप जैसे कि देखा श्री रामचंद्र कृपालु भजमना, उसमें पूरी रामायण छोटे से बोलने की कोशिश की, अहल्या माँ की कथा सुनाई। उसके साथ साथ इस बार हनुमान जी के ऊपर एक नई प्रस्तुति मैंने की जो कि थोड़ी सी अलग, और ये कंपोज किया है और कॉन्सेप्चुअलाइज किया है सृजन चैटर्जी। यहाँ पे हनुमान जी वहाँ से शुरू हुआ जहाँ पे माँ अंजना ने शिव जी से वर मांगा, जब उनको पुत्र नहीं हो रहा था, वर मांगी कि आप जैसे ज्योतिर्मय और आप जैसे शक्तिशाली, आप जैसे क्या बोलूँ, बल बुद्धि विद्या चेतना, ऐसे सब कुछ मिला के अगर आप मेरे कोख में संतान बन के आ जाए। और वही आए हनुमान जी। एकदम माँ तो हकबका गए, एकदम स्वर्णाभा जैसे आभा माँ ने देखी थी जब भगवान स्वयं प्रकट हुए थे और उन्होंने मांगा था शिव जी से कि आप आ जाओ मेरे संतान बन के। फिर माँ तो माँ ही है, माँ को अब हनुमान जी तो थोड़े ही दिन में एक छलांग, वो छलांग, इतना जोर छलांग कि माँ की दृष्टि के दूर छलांग।
माँ की दृष्टि तक नहीं पहुँच रही है। माँ की चिंता, वो सूरज को खा लिया तो मुंह जल जाएगा, ये नहीं कि सूरज गायब हो जाएंगे। माँ तो माँ ही है। तो ऐसे करते करते हनुमान जी जब बड़े हो रहे तब उन्होंने एकदम पूरा शरीर एकदम क्या बोलते पहाड़ जैसे, द श्रेष्ठ बलबीर। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो ज्ञानीनम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में भी वो सबसे ज्ञानी। और रामायण कथा होता ही नहीं अगर रामदूत हनुमान नहीं होता। सीता माँ तक वो अंगूठी पहुँचाना या गंधमादम उठाना या पंचमुखी हनुमान होके राम लक्ष्मण को उद्धार करना, ये जो भी है, हनुमान जी नहीं होता तो रामायण नहीं होता। और आज भी जहाँ पे राम नाम होता है वहीं पे हनुमान जी स्वयं पहुँच जाते। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दुनिया के अन्य कुछ ऐसे देशों में जहाँ सुबह और शाम का भारत का बड़ा उल्टा रिश्ता है। जब यहाँ सुबह होती है तो वहाँ रात होती है। तो आपकी सुबह जो है अब रात में होने लगी है, कुछ ऐसा है क्या? हाँ जी, क्योंकि मेरा स्टूडेंट्स तो 200 स्टूडेंट्स है, एक टीम पूरा है, चाइना में, ऑस्ट्रेलिया में है, यूएसए में है। और पिछले साल मैंने वो NABC होता है नॉर्थ अमेरिका में, वो बंगाली एसोसिएशन का बहुत बड़ा, वो लास्ट ईयर उनका 42 इयर्स था। NABC को माना जाता है विश्व के एथनिक फेस्टिवल के सबसे बड़ा फेस्टिवल। माने हजारों संख्या में लोग सारा विश्व से आते हैं। तो इसका असर कैसे पड़ा है आपको सुबह और शाम पर? तो उनमें पिछले साल भी जापोस थिएटर में मैंने 150 डांसर्स को ट्रेन किया। वो तो ऑनलाइन चलता है ना ट्रेनिंग, अंत में जाके वहाँ पे करूँगी। इस साल वो जिम वेलन जहाँ पे मिस यूनिवर्स होती है, वहाँ पे मेरी 50 डांसर्स फ्रॉम ऑल ओवर अमेरिका डांस करेगी। तो अभी तो जूम पे ही उनका सेशंस चल रहे हैं। तो दिन रात, और कहीं पे दिन कहीं पे रात, ऐसा तो चलता ही रहता है। लेकिन मैं अब सबसे बोल चुकी हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में इतना बजे और चाइना में इतना बजे मेरे को नहीं बोलोगे। मैं फिर कैलकुलेट करती, क्योंकि हमेशा तो मैं इंडिया से नहीं कैलकुलेट कर रही हूँ ना। मैं कभी तो मैं यूएसए से बैठ के ऑस्ट्रेलियन टाइम कैलकुलेट कर रही हूँ। तो मैं बोल रही हूँ जहाँ पे मैं हूँ तुमको मैं बोल देती हूँ वही का टाइम कैलकुलेट करके। एक शर्त मेरी यही है मेरे हर एक स्टूडेंट से, तो मैं जहाँ पे हूँ अमेरिका में भी जिस जोन पे हूँ वहीं का टाइम कैलकुलेट करके तुम बोलोगे।